हम दूसरों के लिए तो जो है प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुद के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आज, है ना, कि हमारे आत्मिक काम को खोले परमेश्वर, है ना, अनुग्रह दे। उसकी जो है हम उपस्थिति में है तो हमें अनुग्रह की आवश्यकता है वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन को रोकने वाला, वचन का विरोध करने वाला भी जो है ना, हमें नींद में भी डाल सकता है, कई विचारों में भटका सकता है। तो क्यों ना आपने खुद के लिए प्रार्थना करते इस समय और दूसरों के लिए भी करते हैं। आइए इस समय जो है प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान और स्वीट परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर है प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जब हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, जब हम आपको पुकारते परमेश्वर, आप हमारी अवतार लगाते हैं, हमारी प्रार्थना के अवतार लगाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते आपके उस चरित्र स्वभाव के लिए जो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपके ओर खींचता है, आपके ओर परमेश्वर हमें आने के लिए परमेश्वर प्रोत्साहित करता है। और प्रभु जब हम आते हैं परमेश्वर, आपकी ताजगी से हम भर जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन के और हमारे हरेक प्रभु जो भी हमें लगने वाले उपाय आपके पास है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शाम के समय, प्रभु आपके हम उपस्थिति में हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। और यहाँ पर जितने भी परमेश्वर आपके लोग हैं प्रभु, आपके दास दासी प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब गीत गाते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, उस समय परमेश्वर, अद्भुत समय परमेश्वर, और प्रभु हम प्रभु सच में आपका प्रभु आदर करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। आप हमें सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। आराधना चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज का जो दान का संदेश होगा, मेन संदेश होगा प्रभु, आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों को परमेश्वर अभिषेक करिए प्रभु, अभिषेक पर समय रखिए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी ओर से सुन सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो हमने कल जो अद्भुत समय बिताया परमेश्वर, जो पुरुषों का समय था, उसमें प्रभु आपके दास के द्वारा आपने बहुत अद्भुत चीजें हमें सिखाई परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज हम फिर से प्रभु तैयार हैं आपके ओर से सीखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। प्रभु हमें प्रभु तैयार करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते, जब वो गीत गाते हैं प्रभु, उसमें आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते प्रभु। आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, फिर से एक बार पास बात को वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद देते उनकी जीवन के लिए प्रभु, इस्तेमाल करिए आपके महिमा के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा आप संचालन करिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। आइए हम अपने स्थान पर स्तुति गाए हम
धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजाते परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कितने लोगों ने आराधना का आनंद उठाया? प्रेज गॉड, है ना। परमेश्वर की स्तुति, अद्भुत आराधना थी, है ना। जब हम प्रार्थना के साथ आते हैं, जब हम सच में परमेश्वर को ऊंचा करना चाहते हैं, तो रिलीज जो है उसमें अभिषेक होता है ना। और आज हमने वो देखा कि परमेश्वर की कितनी अद्भुत आराधना थी। तो जिसमें आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा, है ना, कि दीदी ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी है ना, पूर्णता है। और हम जानते हैं कि मनुष्य जो है एक समय अधूरा हो गया था, पाप में डूब गया था और वो अकेला हो गया था। लेकिन यीशु मसीह जो आया इस धरती पर, उसने जो क्रूस पे जो है यूहन्ना 19:30 में कहा कि पूरा हुआ, है ना। उसने पाप का भुगतान किया और जो हमारा रिश्ता टूट चुका था उसने वो रिश्ता वहाँ पे जोड़ दिया। और तब हम कहते हैं कि हम जो है अभी मसीह में हैं और हम मसीह में बढ़ रहे हैं ना। और वो पूर्णता का दर्शन है, कितना अद्भुत है ना। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिसमें प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आराधना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, है ना। और आगे की सीट जो है जरूर बढ़ते रहिए, वो खुली रहती है और फिर बाद में पीछे पीछे बढ़ता रहता है ना। तो आगे की भी सीट में जब आप पहले आते हैं तो जरूर आगे की सीट बढ़िए। और इस है ना प्रार्थना के भवन में, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। ये जो है अद्भुत समय है हमारे लिए आज कि हम प्रभु की आराधना करते हैं। तो खास सूचना इस रीति से है, जरूर आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। इस समय जो है हम बाहर नहीं जा रहे हैं आउटरीच करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, लेकिन हम अंदर ही अंदर जो है अद्भुत जो है कार्य हो रहा है ना। इस कलीसिया में बुधवार के समय जो है यहाँ पर 6:30 बजे जो है प्रार्थना का समय होता है। और हमने लास्ट बुधवार को जो है बहुत अच्छा प्रार्थना का समय हमने यहाँ पर बिताया, बहुत सारे लोग थे, है ना। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, क्यों ना आप भी जो है उस प्रार्थना के समय में, है ना, उस मिडवीक में आप क्यों ना जो है आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। और जब हम जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, या हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर ने हमें वो कार्य करने के लिए हमें रखा है, तो क्यों हम उस कार्य को रोक रहे हैं ना। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ, बुधवार की शाम 6:30 बजे आप जरूर यहाँ पर आइए। और आने से पहले जो है आप व्हाट्सएप में मैसेज जरूर देखिए, है ना। कई बार हो सकता है कि स्थान भी चेंज हो सकता है या कुछ योजना, तो आप जरूर उसको जो है व्हाट्सएप में चेक करें। हमारे पास जो है आप सभी के लिए जो है एक अच्छी योजना है और कलीसिया के लिए भी, है ना, एक अच्छा है और हम सभी के लिए भी एक अच्छा है। तो हमारे पास जो है स्वयं घोषणा पत्र जो है लास्ट टाइम भी हमने दिया था आप सभी को, बराबर। लेकिन इस बार जो है हमने इसमें थोड़ा चेंजेस किया है। और वो चेंजेस इस रीति से है कि हमने जो है बहुत जगहों पे हम इस्तेमाल करते चर्च का नाम, लेकिन अभी हम चर्च का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो हाँ, तो इसलिए जो है हम जो है प्रेयर सेंटर, है ना, करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फॉर्म पे भी होगा। तो जब आप इस फॉर्म को आप भरते हैं तो वसई ईस्ट डालना है सिर्फ, है ना, वसई ईस्ट डालना है इसके ऊपर। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पर पूरा नाम भरना है, पता भरना है। और जब गवाह के रूप में आप किसी को रखते हैं तो आप घर में जो है पिता है तो आप जो है बच्चों के लिए आप गवाह है, और आप पत्नी है तो आपका पति आपके लिए गवाह है, और पति के लिए पत्नी गवाह है ना। एक दूसरे के लिए आप गवाह है। ऐसा ना हो कि कोई जो पास्टर का नाम डाले या किसी और का नाम डाले। ओके, आप जो है स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि मैं मेरे परिवार की सहमति के साथ, है ना, या खुद की सहमति के साथ मैं इस प्रार्थना सेंटर में जाता हूँ। ओके, तो जब भी आप कहीं इस्तेमाल करें, प्रार्थना सेंटर जो है शब्द का इस्तेमाल करें। और ये जो है आपको एक फोटो के साथ आपको और एक आधार कार्ड की कॉपी के साथ हमें ये हफ्ते में जो है आपको जमा करना है। और साथ ही साथ जो है
अच्छा हमारे लिए एक योजना है कि हम जो है आईडी कार्ड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले हफ्तों में से, या हो सकता है अगले रविवार से, जब हमको ये हफ्ते में डिटेल्स मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा कि हम आने वाले रविवार से जो है हम आईडी कार्ड रखेंगे। और ये आईडी कार्ड गेट पे मिलेगा वॉचमैन के पास। जब आप आईडी कार्ड पहन के आएंगे तभी आपको एंट्री होगा। और प्लीज़ हम आपको निवेदन करते हैं कि आप नए लोगों को लाने से पहले हमको पहले मिला दीजिए, है ना, क्योंकि हम उनके साथ समय बिताएंगे। आप उनको शिष्य बनाइए, उनके साथ ज़्यादा समय बिताइए। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली लेके मत आइए। ओके, तो क्योंकि आप लाओगे उनको आईडी कार्ड नहीं रहेगा, आपको उनको एंट्री नहीं मिलेगा अंदर। जिसका आईडी कार्ड है उसी को जो है गेट के अंदर प्रवेश मिलेगा। तो और जब आईडी कार्ड आप पहन के आते हैं तो ये घर पे लेके नहीं जाना है। घर पे गया तो वापस नहीं आएगा, हमको भी खात्री है ना। तो यही जो है आशर्स पीछे रहेंगे, तो आशर्स के पास जमा करके जाना है। अगले रविवार को आपको आशर्स ही जो है वो वॉचमैन के पास देके उधर से आपको मिलेगा। ओके, तो यदि आप इसको घुमाते हैं तो उसके लिए जो है हो सकता है कि आपको बाद में कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी दूसरे आईडी कार्ड के लिए। इस बार हम आईडी कार्ड जो है हम स्वयं हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर। तो ये जो सूचना है, तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो भी ये योजना है परमेश्वर, ये आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, कलीसिया की सुरक्षा के लिए हो। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाला ऑफरिंग संदेश है, मेन संदेश है, वो आपके हाथों में सौंपते रहे। प्रभु आप सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते रहे, आमीन। क्यों ना भाई पीयूष का स्वागत करते हैं हमारे बीच में, वो दान का संदेश इस समय बांटेंगे। मुझे मसीह आपको देखिए अच्छा लग रहा है। तेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, तो ये हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण रहता है। तो ये ब्रेक का मैसेज है, हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय पहली पंक्ति, यहाँ से लिखा है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन बन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी एक गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। तो यहाँ पौलुस कुरिन्थ की लोगों की जो कलीसिया है उनके, उनको जो दूसरी कलीसिया उसने स्थापित किया था मकिदुनिया की, उनके लोगों के बारे में बता रहा है कि वो लोग कैसे थे। तो इन 3 वचनों में 3 बातें लिखी है। पहला वो बोलता है कि जब उनके पास परीक्षा थी तब उन्होंने क्या किया, आनंद से दिया। दूसरी बात में बोलता है कि जब वो कंगालपन में थे तब उन्होंने सब उदारता से दिया। तीसरी चीज लिखी है कि उन्होंने अपनी सामर्थ से भी ज्यादा दिया। अब हम उसमें सोच सकते हैं कि मकिदुनिया के लोगों ने क्यों आनंद, उतने उनके पास वो परीक्षाएं थी, कंगालपन था, फिर भी वो लोग क्यों दे पाए आनंद और उदारता से? क्योंकि उन लोगों ने जो परमेश्वर का महान अनुग्रह हम पर है, उस अनुग्रह को क्या किया, उन लोगों ने समझा था, इसीलिए वो लोग आनंद और उदारता से दे पाए। हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, हमारा राजा है। तो वो सारी चीजों पर राजा है, किसी एक चीज से हम उनको निकाल नहीं सकते। और जैसे वचन 7 में क्या लिखा है कि जैसे तुम, पौलुस बोलता है कि जैसे तुम विश्वास, वचन और ज्ञान में बढ़ते हो, वैसे ही तुम क्या करो, दान में भी बढ़ते जाओ। तुम बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम दान में भी बढ़ते जाओ। जिससे हम सोचते हैं कि अगर हम क्या है, आर्थिकता में पीछे रहते हैं तो हम आत्मिकता में भी कहीं ना कहीं क्या होते, पीछे रहते हैं। और हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारी जो क्षमता रहती है उससे बाहर कभी नहीं मांगता, और ना ही परमेश्वर हमें कभी भी क्या है, गरीब देखना नहीं चाहता।
तो जो विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह को अच्छे से समझता है, जैसे मकेदोनिया की कलीसिया के लोगों ने समझा था, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं परमेश्वर को कितना कम देके मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, लेकिन वो ये सोचेगा कि मैं परमेश्वर को कितना ज्यादा देकर मैं कितनी ज्यादा आशीष पाऊं। सो ये क्या है, परमेश्वर की एक आज्ञा है कि परमेश्वर ने हमें बोला है। सो हम जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या है, हम हमारी आत्मिक और शारीरिक आशीषों को रोकते हैं। सो हम जब विश्वास से परमेश्वर के ऊपर निर्भरता के साथ देते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। कुछ बातें छोटे छोटे पॉइंट से, जैसे दान देना है, वो एक हमारे आत्मिक जीवन का एक मुद्दा है, ना कि आर्थिक है। पैसों की बात नहीं है यहाँ, हमारे आत्मिक जीवन की, हमारे भरोसे, हमारे विश्वास की बात। दूसरी चीज है कि दान देना, ये हम एक अनंत में क्या करें, निवेश करें, और उसके लिए हमारे पास बहुत कम समय, हम नहीं जानते परमेश्वर हमें यीशु मसीह कब बादलों पे लेने आएगा, हमारा कब रैप्चर होगा और हम कब चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये दान देने का समय है वो कुछ समय के लिए हो सकता है, अगले संडे ना भी हो, हम नहीं जानते। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत कम समय है। तीसरी बात है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय में क्या है और हमारे हाथ में क्या है वो परमेश्वर को कौन सी चीज मायने रखती है कि हम किस हृदय से दे रहे हैं। हमारे हाथ में भले भी जो हो, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। और लास्ट में परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम कैसे, परमेश्वर को ये मायने नहीं रखता कि हम कितना ज्यादा देते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये मायने रखता है कि हम किस रीति से देते हैं परमेश्वर। सो जब भी हम परमेश्वर को हमारा दान, हमारा विश्वास देते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास जॉब है, नौकरियां, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन चीजों पे निर्भर नहीं। मैं इस दुनिया में जब तक हूँ, जब तक आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे, तब तक मैं सिर्फ आप पर निर्भर हूँ, ये हम बोलते हैं। और दान देना परमेश्वर को एक धन्यवाद देने का तरीका। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर, इस दान विश्वास को प्रभु आप आशीषित करना परमेश्वर, और आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना पिता, इसे प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना करते आगे की सभा को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते। पास्टर के द्वारा जो भी वचन होंगे प्रभु, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिएगा पिता, हमारे मन और हमारे हृदय को खोलना परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपका वचन सुने और हमारे जीवन में प्रभु हम लागू करते। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। तुझ में
कैसा होती है? शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा, ये अनाउंसमेंट जो किया थोड़ा ध्यान में रखिए। अगले संडे से इसका अमल करेंगे हम लोग। आईडी रहेगा, अंदर आने से पहले आईडी रहेगा और शायद पीछे आ रहा है उसको पानी के साथ देना चाहिए। जो नहीं आ रहे, कभी कभी आते हैं, फिर पता चला कि उनको वापस जाना पड़ेगा। तो कृपा करके आपकी कोई भी जानकारी है उनका ये क्या होता है, दस्तावेज क्या होता है उसको घोषित स्वयं घोषणा पत्र वो जरूर दीजिए। अगले संडे से वो फॉलो करेंगे। ओके, कुछ और भी जानकारी चाहिए तो उसके बाद हम लोग मिल सकते हैं अपने सभा के बाद, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चर्च का नाम से यहाँ पे हो सकता है। बाहर आप जब किसी से बात करते कहाँ जा रहे प्रार्थना सभा के लिए ऐसे बोल सकते हैं। कल उन्होंने पूछू का टाइम था तो उनको सब बोला, उन्होंने कल पूरा डिटेल्स में उनको समझाया। लेकिन कल जो आ नहीं पाए हैं सुबह के टाइम पे, तो उनके लिए है कि चाहे आप कोरोना में हो, एमपीसी में हो, चर्च के मेम्बर हो, सबको लागू होगा यहाँ पे जब आ गए। ठीक है, तो सबका घोषणा पत्र भी लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा उसके साथ,
ओके ओके मैं भी पहनूंगा अच्छा मैं जो हम बनाने के लिए पहने हेरोद को नहीं बताएंगे यीशु का जन्म है खाली जुड़ल जाके बताएगा यहूदा बताया कहते यहूदा ने बताया कि यीशु कहाँ है गत्सेमनी में नहीं बताया यहूदा जो कल सुन रहा था यहूदा के बारे में हो सकता है संदेश जो है यहूदा के कभी सुना नहीं रहेगा यहूदा जो है जुड़स बोलते हैं जुड़स धोखेबाज यहूदा राइट धोखेबाज यहूदा नाम से जाना जाता है और यहूदा जो है सोचो थोड़ी देर के लिए वो बाइबल कॉलेज कर चुका है यहूदा जो है बाइबल कॉलेज कर चुका है 3.5 साल वो था यहूदा था चर्च में था एक प्रकार से बोल सकते हैं यहूदा ने देखा भी था कि यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है ये भी देखा फिर भी उसने यीशु को ग्रहण नहीं किया पूरे इतिहास में अब सोचो यहूदा यीशु के साथ भी चल रहा है प्रभु बोझ में भी है लेकिन वो धोखा देता है यीशु को वो उद्धार में नहीं है एक प्रकार से देख सकते हैं विश्वास नहीं किया यीशु मसीह लोग चर्च आ सकते हैं 3.5 साल 4 साल 10 साल लेकिन यहूदा के रूप में शायद नहीं शायद उसका बदलाव नहीं हुआ परिवर्तन नहीं हुआ एक सोच है एक विचार है जो उद्धार में प्रेज लॉर्ड परमेश्वर की स्तुति है जो यीशु के चमत्कार को समझते हैं इसकी स्तुति है ठीक है ना जो हम लोग बाइबल को समझते हैं इसकी स्तुति है लेकिन नहीं समझते हैं तो फिर प्रश्न चिन्ह है तो एक संदेश जरूर होगा भविष्य में यहूदा के ऊपर ठीक है ना तो उसके लिए आपको आते रहना है ठीक है अगर हो सके तो भविष्य में कभी आप क्लास कर सकते हैं तो कर सकते हैं ठीक है विश्वास कीजिए परमेश्वर से भरोसा कीजिए कि कर सकते हैं टालिए मत नकारिए मत इनकार मत कीजिए इनकार नहीं सकता कभी कभी लोग ठान लेते कि नहीं होगा फिर वो 10 साल तक चलता है मन में ठान लिया नहीं होगा तो नहीं होगा ठीक है ना लेकिन अगर आप कहोगे कि होगा भरोसा है परमेश्वर तो कभी ना कभी जगह मिलेगी करने के लिए ठीक है आज बीज के ऊपर बात करेंगे बीज बोलते हैं ना बीज सीड सुना सीड बीज बगीचे में बहुत चलता है बगीचा में बहुत बार चलता है खेतों में चलता है किसानों को मालूम है कि बीज का कितना महत्वपूर्ण है इवन माली को पता है बगीचा का जो माली होता है उसको भी पता है बीज का कितना महत्वपूर्ण है बीज जो है सुंदरता लेके आती है फल लेके आता है अनाज लेके आता है बीज लेकिन बाइबल में लिखा है सब लोग है ऑलरेडी आंखें झुकी हुई दिख रही है मेरे को तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया मैंने आगे क्या डॉक्टर से जाना है हमारे जो बैठ के पेटी होता ना ओ भोजपुरी वाला झंकार अभी सब ऐसे सब लोग नाचने को बहुत पसंद करते हैं सुनने के लिए बोलेगा तो जागरूक हो गए डांस करेंगे ऐसे गोल अरे कभी क्या होता है आदिवासी कभी चर्चेस में रहता ना डांस हुआ तो हम लोग की तो जादू जबरदस्त जोश होता है गाना में बोलिए बिली ट्राइब्स का बिली आदिवासी लोगों का गाना बट हम लोग सुनते भी है ना फिर सुनते मुझे नहीं गाऊंगा अंदाजा लगाऊंगा और जो है गाना जोश में आते और फिर
मैं विश्वास करता हूँ कि वो सुनते भी रहे, वो स्त्री स्पेशली जो बैठते हैं सामने ही बैठते हैं। जब भी हम लोग बैठ जाते हैं तो स्त्री लोग सामने ही रहते हैं ना, घूंघट के साथ सामने रहते हैं, लेकिन वो जोश में रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वो सुनते भी रहे वचन। ठीक है, ओके, इतना ही था संदेश। कल काफी 2 घंटा हमने लिया था। कल भोजपुर का समय था, राइट? भोजन यहाँ से भोजन आए थे कम से कम 11, सवा 11 से लेके 1 बजे तक थे, सवा 11 से लेके 1 बजे तक थे। जबरदस्त सबकी पढ़ाई हो गई, ठीक है, अभ्यास अच्छा हो गया, किसी की जिंदगी बन गई, ठीक है, अच्छा टाइम। उन्होंने बहुत सारा नोट्स लिए, नोट्स से हम लोगों ने नोट्स पढ़े, अभ्यास किया, फिर हम लोग ने चर्चा किया, गोल सीट बनाए थे हम लोग ने, गोल चेयर बनाए हैं, और फिर सब लोग को चर्चा करने के लिए बोला। बहुत अच्छा था, विवाह के ऊपर अच्छा था, आत्मिक परिपक्वों के ऊपर अच्छा था, फिर आत्मिक अनुभव बनना है उसके लिए अच्छा था, ठीक है, पतियों के लिए अच्छा था, पिता लोगों के लिए अच्छा था, अविवाहित लोगों के लिए अच्छा था, अविवाहित लोगों के लिए अच्छा था, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई पसंद करना चाहेंगे, आना है, तो करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस बार उन्होंने ग्रुप में नहीं डाला, दोनों ग्रुप में नहीं डाला, इसका उधर का हमने फोन में फोन सबको बुलाया। कोई मिस किया माफ कीजिए, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी को सुनना है तो भी ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं वुमन से, किसी को सुनना है, पुरुषों के लिए बात करना, ठीक है, लेडीज लोगों के लिए, पुरुषों के लिए बात, ठीक है, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन मती का, ठीक है, मती का 13 पढ़ेंगे हम लोग, सब लोग हैं आसपास। हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं, बहन भाई पूछ सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे हैं, ठीक ठाक है, घर में ठीक ठाक है। हाँ, खाने के बारे में पूछे, खाने के बारे में पूछे। फिर आपको क्या है, भिंडी के बारे में पसंद है, भिंडी के बारे में सबको पसंद है, किसी को पसंद है भिंडी के बारे में, भिंडी लगती है सुनने के ऊपर ही। आज बीज के बारे में जब हम बात करते हैं, सुनने के ऊपर, हमारा कान एक खेत के जैसा, कान खेत, कान को अगर आप हाथ लगाओगे, एक खेत बगीचा है, कान, हमारा कान जो है खेत है, बगीचा है, वो दिल तक जाता है। ये कान जो है दिल तक जाता है। 2 कान भी है हमारे, 2 कान का मतलब क्या होता है? एक कान से सुनना और एक कान से छोड़ दो, एक कान से सुनो, एक कान से छोड़ दो। कभी कभी चर्च में अगर हम वो मनसा से आते हैं, कुछ काम नहीं होता, एक कान से सुनो और एक कान से छोड़ दिया। आज सवेरे दूसरा मैसेज था, लेकिन सवेरे में नहीं बताया था सुनने का मतलब क्या होता है, पता है सुनने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? फिर शाम में, जो सुबह आए तो वो नहीं बताओ, लेकिन शाम में आए वो कौन बताएगा कि सुनने का मतलब क्या? सुनने का मतलब क्या? कान लगाकर सुनना, क्या लगता है? किसी को ऊंचा सुनाई देता है, सुनाई ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनने का मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा डाल देना, कम सुनना, और फिर भावनात्मक होकर सुनना, इमोशनल, ऊंचा सुनना, फिर नीचा सुनना, फिर भावनात्मक से सुनना, इमोशनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सुनना क्या होता है? ऐसे लगता है पीछे सुनना, सुनने का मतलब क्या होता है? कोई भी सुनने का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा सुनता हूं कि मैं आज्ञा का पालन करूं। वापस बोलना चाहूंगा आप लोग के लिए, मैं ऐसा सुनता हूं कि मैं आज्ञा का पालन करूं। अगर जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो ऐसे सुनते हैं कि मैं
आज्ञा का पालन करो। और जो ऐसे सुनने वाले भी होते हैं, जो सुनते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं, या तो हवा में चला जाता है या फिर ऊपर से चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे सुनते हैं कि मुझे परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। जब ऐसा सुनेंगे हम लोग, ओ बगीचा में सुंदर फूल दिखेंगे परमेश्वर के, खुशबूदार फूल दिखेंगे परमेश्वर। आज सवेरे में एक उदाहरण दिया था, कभी हम मॉल गए, मॉल में आज तो ट्रॉली नहीं है मेरे पास लेकिन मॉल में जब हम ट्रॉली लेके जाते हैं, बहुत देर तो देखा, कभी कभी हम लोग टकरा देते, अरे एक बार सुदेश को देखा डिमार्ट में, हम लोग डिमार्ट में जाते हैं तो लोग खुश रहते हैं, सब सामान दिखाई देता है, लेकिन पॉकेट को देखते तो दुख लगता है लेकिन सामान को देखे ऐसा लगता है इधर ही सो जाए सामान ही सामान, ऐसे सामान भी ले लेते कि जो चाहिए भी नहीं, तो डिमांड जो सोचा भी नहीं था वो भी ले लिया। जब हम लोग काउंटर पे जाएंगे, यार ये लेना है, लेना चाहिए था, फिर ऐसे सोचते हैं हुआ है सब लोग के साथ ऐसा, ठीक है। थोड़ा टेंशन में आ गया। जब हम ट्रॉली लेके जाते हैं, ट्रॉली लेके जब जाते हैं तो सामान हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, डालते हैं, इसमें डालते हैं, बास्केट में डालते हैं, लेते हैं, बास्केट में डालते हैं, लेते हैं, बास्केट में डालते हैं, फिर शायद से पूरे महीने के लिए काम में आएगा, शायद फिर हफ्ते के लिए काम में आएगा, ठीक है ना। आजकल तो आसान हो गया कि घर घर ब्लिंकिट मंगाओ तो आ जाता है, लेकिन जैसे भी आता है एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ, जो पूरे हफ्ते के लिए काम आता है, आधा किलो चावल या शक्कर पूरे हफ्ते के लिए काम आता है, चाय हफ्ते के लिए काम में आता है, मसाला महीने भर के लिए काम में आता है, आता कि नहीं आता, या कोई 2 दिन के लिए लेता है, कोई आधा हफ्ते के लिए लेता है, या कोई महीने के लिए लेता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन पे वैसे ही चर्च में जब आप आते हैं तो आप लोग बटोरने के लिए आते हैं, और ये जो आप बटोरोगे क्या बटोरोगे, बटोरे बरोबर, चोला भटूरे भी दिख रहे, चोला बटोरना कलेक्शन होते हैं, बटोरना, ठीक है। अब चर्च में आते तो बटोरते, आप कलेक्ट करते, आप लेते हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। परमेश्वर के वचन सुनते हो, आपका शॉपिंग हो रहा है एक्चुअली, आपको आप जो यहाँ पे बैठे हैं सबका शॉपिंग हो रहा है, भले आप सो जाओगे, ठीक है, तो फिर वो मिस किया, ठीक है। कभी कभी ट्रॉली खाली लेके जाओगे तो आप कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ डिमांड ऐसे थोड़ा देखा, अरे कुछ नहीं रहता, छोड़ो ट्रॉली का छोड़ चले जाते, ट्रॉली छोड़ चले जाते, फिर काम करनी है सब, ठीक है। हुआ इसी तरह कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, बहुत महंगा है, तो निकल के ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, पर क्यों महंगा है, ठीक है। तो चर्च में जब हम आते हैं तो सुनते हैं, बटोरते हैं, ध्यान में रखिए, सुनते हैं, बटोरते हैं, और याद रखिए परमेश्वर संडे के दिन या बाइबल कॉलेज में जब भी आप जिधर भी हो, परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। अगर आप नहीं लेते, गारंटी है। अभी हमारा सुबह एक अच्छा उदाहरण दिया, कोविड में क्या हुआ, कोविड में ध्यान रखिए, कोविड में ऐसा हुआ, सब लोग है पीछे, आंखें नहीं दिखाई दे रहे, सब लोगों ने काला चश्मा पहना, नहीं किसी ने नहीं पहना, तो कोविड में क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ, सब लोग बताया लॉकडाउन हुआ था, अभी क्या हुआ था, मार्च 18 को लॉकडाउन हुआ था 2020 में, और मेरा बेटी जोई है, पता जोई बताइए जोई का बर्थडे, अभी लॉकडाउन में क्या केक नहीं मिल रहा, सबको बताए, कुछ दुकान चालू नहीं था, किसी का क्या उधर केक शॉप चालू नहीं था, कुछ भी चालू नहीं था, ऑर्डर होता ना, ऑर्डर जो होता है वो भी नहीं मिल रहा,
फिर कैसे ना कैसे हम लोगों ने केक बनाया, उसको कुछ चॉकलेट ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कुछ चॉकलेट था, चॉकलेट लगाया था, चॉकलेट लगा के ऐसा केक काटा हमने। लेकिन बर्थडे के दिन वो चीजें नहीं थी जो जरूरत थी, राइट, लॉकडाउन की वजह से। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाएंगी हमारे जीवन में, शायद काम पे, घर पे, आर्थिक समस्या, कुछ रिश्ते, आपकी चुनौती, और उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि शॉपिंग नहीं हुआ, या शैतान ने लॉकडाउन डाल दिया। शैतान भी लॉकडाउन डालते हैं ना, आंखों में लॉक, कानों में लॉक, हृदय लॉक। समझ में आ रहा है क्या बोल? आंखें लॉक, कान लॉक, हृदय लॉक, लॉकडाउन। सब लोग सोचते कोविड में ही लॉकडाउन होता है। इधर लॉक होता है, इधर लॉक होता है, आप देख नहीं सकते। जो यहूदा का वही प्रॉब्लम हुआ, वो देख ही नहीं पाया एक्चुअली। वो यीशु के साथ है, वो चमत्कार सब कुछ देख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखों से नहीं देख पाया, स्वाभाविक आंखों से देख पाया। वो 3.5 साल घूम रहे हो यीशु के साथ, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, लेकिन यीशु उधर तो 3.5 साल क्या कर रहा था? हमने शॉपिंग करा था, क्या कर रहा था? सैड, उदासी कहानी है, यहूदा का जो कहानी है, उदास की कहानी है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वचन मत्ती का 13 में अगर आप जाओगे तो एक बोलने वाला का दृष्टांत के बारे में बात करें। अभी उसके पहले जो है यीशु मसीह जो है ये दृष्टांत बताता है कि कुछ बीज जो है, जैसे कि मत्ती का 13 जो है अगर आप पढ़ोगे 8, 3, 4, 5, 6 जब आप पढ़ते हो तो बीज कहाँ पे गिरता है उसके बारे में बताया। बीज, अब बीज बोया कभी किसी ने बीज बोया? कुछ बीज जो है जब डालते हैं तो रास्ते पे गिरते हैं, कुछ चट्टान पर गिरता है, कुछ झाड़ियों पे गिरता है, कुछ अच्छे भूमि पर गिरता है। तो यीशु जो है पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 में जो है बीज कहाँ का गिरता है वो बताता है, लोकेशन बताता है, लोकेशन। जीपीआरएस मानो ना, आजकल जीपीआरएस बोला तो बहुत फेमस है। आप लोकेशन डालते हो पता चलता है कि आप किधर, तो रैपिडो भी आ जाता है, ओला वाला भी आता है, उबर वाला भी आता है, बराबर ना? यीशु को लोकेशन पहले से पता है कि कुछ बीज कहाँ पे गिरे, रास्ते में गिरे, कुछ बीज कहाँ पे गिरे, चट्टान पर गिरे, कुछ बीज कहाँ पे गिरे, झाड़ियों में गिरे, और कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे। लोकेशन बराबर पता है, चार ठिकान। याद रखिए यीशु मसीह को 4 ठिकान पता है कि बीज कहाँ जा। परमेश्वर हमें यहाँ पे लेके आता है। तो चर्च में जब हम आते हैं तो आपको पता है प्रकाशित वाक्य में किताब में लिखी पवित्र आत्मा जो है कलीसिया से बात करता है। कई लोग बोलते हैं मैं अकेला रह सकता हूँ, घर पे ऑनलाइन देख सकता हूँ और फलाना कर सकता हूँ, मैं अकेला बाइबल पढ़ सकता हूँ, क्या क्यों चाहिए? लेकिन बाइबल का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पे इब्रानी का 10:25 भी कहता है कि इकट्ठा रहना मत छोड़ो, इकट्ठा रहने के मत छोड़ो। दूसरा जो कहता है कि कलीसिया से परमेश्वर बात करता है, कलीसिया से परमेश्वर बात करता है। किससे? कलीसिया से। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो बटोरने के लिए आते हैं। अगर आपका और मेरा आदत सुनने वाला नहीं है, सुनने जैसे हम लोग कान तैयार नहीं किए, तो ना हम लोग ट्रॉली पकड़े हैं, ना ही हम लोग इंटरेस्ट है। कभी कभी हम लोग विंडो शॉपिंग करके आते हैं, हम लोग जब कलीसिया में आते हैं बटोरने के लिए, या बाइबल क्लास कर रहे हैं, हम लोग बटोरने के लिए आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन
हमारे आंखों में नो लॉकडाउन, हमारे कानों में नो लॉकडाउन, हमारे हृदय में नो लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार बीज के बारे में जब यीशु मसीह उसके बारे में जब बताता है, एक्सप्लेन करता है, तो देखो वचन नंबर 18 में, तो 13-18 में, अभी अब तुम होने वाले की दृष्टांत का अर्थ सुनो। 19 में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता। और ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। कौन छीन लेता है? दुष्ट। दुष्ट कौन है? शैतान, दुष्ट आत्मा है। वो छीन लेता है। वो चाहता ही नहीं कि फल लाए, वो चाहता नहीं कि हम यीशु मसीह में बढ़े, वो चाहता नहीं कि जो शैतान का जो राज्य जो है, आपको क्या लगता है गायब हो गया किधर? शैतान नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत क्लास है, इसके ऊपर भी बहुत क्लास, बाइबल क्लास करते हैं। तो एक पूरा टॉपिक जो है शैतान के ऊपर, शैतान के ऊपर पूरा टॉपिक। शैतान कौन है, शैतान कहां से आया है, शैतान का अभी उसका उद्देश्य क्या है, शैतान कैसे चोरी करता है, ये सब कुछ एक टॉपिक है शैतान के ऊपर। लेकिन शैतान का काम क्या है? चोरी करना। और वो छीन लेता है, जो भी चीज बोया गया है वो छीन लेता है। और वचन नंबर 20 में देखिए, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ओ अच्छा लगा, ओ अच्छा था, वचन अच्छा था, सुन लेता है। और वहां पे लिखा है पर क्या मतलब क्या है? पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, थोड़े दिन का मेहमान है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है, तुरंत होकर खाता है। जब क्लेश आता है, परीक्षा आती है, फिर ठोकर खाता है। इसलिए कई लोग जो है टिक नहीं पाते यीशु मसीह में, कई लोग जो है टिक नहीं पाते कलीसिया की संगति में, क्योंकि जब उपद्रव आया, क्लेश आ गया, क्या हो गया? वो निकल गया, वो चला गया, क्योंकि बटोरा नहीं ठीक से, कुछ था ही नहीं, जड़ ही नहीं पकड़ा। आनंद से लिया, ये विंडो शॉपिंग किया, लेकिन जड़ नहीं पकड़ा। कई बार याद रखिए, अभी आप सुन रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मालूम महीने में एक बार, महीने में कभी भी, या फिर ऐसे समय में परमेश्वर ये सारी बातें याद दिलाएगा। अरे ये बात सुना था हमने, ये बात पढ़ा था हमने, ये बात हमारे दिल में गया। देखो आज हम मुसीबत में आए हैं तो काम में आएगा, क्योंकि जब हम मुसीबत में आते हैं, जब कोई चुनौती आती है, तब हमारे जीवन में वचन काम आता है। जो हम लोगों ने सुना है, बटोरा है, वही चीज उपयोग में आएगा। जो चीज हमने सुनी नहीं है, बटोरा नहीं है, कुछ नहीं आएगा। उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं, किसी को कुछ पका भी नहीं सकते। अब बोले सामान ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ, कभी आप गए नहीं, डिमार्ट नहीं गए, या कोई ऐसा आपको टाइम ही नहीं था, आप गए नहीं शॉपिंग, आपने राशन लिया ही नहीं, तो कुछ सामान जो है खत्म होने लगते हैं। और जब सामान खत्म होने लगते हैं तो क्या होता है पता है? हम लोग एक बात करते हैं, अरे कुछ सामान नहीं, चावल नहीं है, अभी शक्कर नहीं है, और चाय का क्या होता है? पाउडर खत्म। वैसा ही हो जाता है अगर हम बटोरते नहीं है परमेश्वर का वचन। जब आप उस परिस्थिति में आ जाते हो, जो चुनौती वाला परिस्थिति, आपके पास कुछ नहीं रहता है उसका सामना करने के लिए, कुछ नहीं रहता। आपके पास डिमांड का चाय पाउडर रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आप परिस्थिति का सामना करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए या लेने के लिए, कुछ नहीं, जीरो।
इसका अर्थ आपको पता चला मत्ती का 4 में, जब यीशु जो है जंगल में 40 दिन के लिए उपवास के लिए गया था, और 40 दिन उपवास के बाद उसके 40 दिन के बाद आपको मालूम है कि भूख लगती है, बहुत जबरदस्त भूख लगती है, और मानव था, यीशु मसीह एक मनुष्य था, और मनुष्य होने के नाते भूख लगती है, और 100% यीशु मसीह को भूख लगा, क्योंकि वो मनुष्य है, परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। ठीक है, अभी आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि आदम कौन से जगह पे था, आदम और हवा कहां पे था? किसी को पता है आदम और हवा कहां? हवा में। किधर था आदम और हवा? किधर? वाटिका में। अच्छा क्लाइमेट था, वातावरण अच्छा था, ओके। खाने के बारे में भी 2 पेड़ रखते थे, उनको भी ठीक से समझाया था कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, उनको शिक्षा अच्छे से दी थी परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी शैतान वहां पे आता है और वही परीक्षा लेता है, ठीक है, कि आप ये फल खाके देखो, आप परमेश्वर की जैसे बनोगे। हवा को बोला कि फल खाके देखो, आप परमेश्वर की जैसे बनोगे। मोर 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 बारिश जब आता है तो मोर नहीं कहता, हवा शायद गीत गाते हुए खाया है। ओ ओ ओ ओ ओ हे आदम 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 खोर बन गया हमारा। उसको क्या दिया? फल दिया, आदम खोर बन गया। ओ आदम ओ क्योंकि स्त्री का उसने माना। अभी मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अपने क्लास नहीं जाऊंगा, अभी पैसे के पीछे बैठेंगे। ये आदम फॉलो कर किया किसको? हवा को इनफैक्ट फॉलो करना था आदम को फॉलो करना था किसको? परमेश्वर। सब कर्म बिगड़े। तो मोर का भी ऐसा हो गया, पूरे पंख उड़े गए, फिर भी नाच हम गाड़ी दिखते हैं वैसा हो गया, नाच रहे मोरा हो गया। आदम को उसके बाद आदम को हो गया खाने का। देखिए वातावरण अच्छा था वाटिका में, परीक्षा हो गई, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह भूखा है 40 दिन जंगल में, विल्डरनेस में, और वहां पे भी शैतान आता है, खाने के ऊपर ही उसके ऊपर आक्रमण करता है। अगर ये तू क्या बोलते पत्थर तो तू इसमें बदल देना रोटी भाकरी। लोग कुछ टुकड़ों के लिए बोला, ईसा ने जो है खाने के लिए अपना ये क्या, अगर आपको पता नहीं वो स्टोरी उपदेश किताब में ईसा और याकूब की स्टोरी, वो खाने के ऊपर उसने क्या बोला, याकूब को अपना प्रॉपर्टी दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार उसको बेच दिया माचा सूप के लिए। चाइनीज नहीं था उस टाइम में, मैं बता रहा हूँ, सूप इतना पसंद था, शायद दाल रहेगा, वरण भात रहे, क्या था आज के टाइम पर लेंटल, उसका दाल वाला आइटम था, दाल। तो वो दाल पसंद है ना, मस्त रोटी डाल के दाल फ्राई, वो ईसा था, ईसा को वही पसंद था। अरे आपको ले जा तू चल जा, ये दाल ले लेगा। चर्च नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और ये सोच बता रहा हूँ, तू जा, ये दाल से हैंडल कर लेगा, और बहुत बार गरम करके खा लेगा, थोड़ा कर। ये था ईसा। वाटिका में कौन था? हवा। यीशु जब यहाँ पे है, वो क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है 40 दिन। उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, वाटिका में नहीं है, ठीक है, कठिन परिस्थिति है, भूखा है,
वो शैतान वहां पे वापस आ रहा है, खाने के ऊपर बोल रहा है ये पत्थर को तू रोटी बना दे। यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती का 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, कि परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? तैयार है? हवा की ट्रॉली में क्या था? हवा की ट्रॉली में क्या था? कुछ नहीं, जो भी सुना सब चला गया, और संसार में पाप का परिचय हुआ। ईसा अनजाने के साथ ही होगा संदेश। ईसा के ट्रॉली में ले बाबा, ले तू, ले जा, एंजॉय करना, मैं तू दाल छोड़ना। उसके ट्रॉली में कुछ नहीं था। और यीशु के पास, यीशु के ट्रॉली में क्या? वचन। और जब वक्त पे शैतान आक्रमण किया, उसको बोलने के लिए कुछ था। क्या आपके साथ, मेरे साथ हो सकता है ऐसी 3 परिस्थिति? होता है, होगा, और इसके ऊपर हमारी परीक्षा होगी 100%। क्योंकि कुछ बीज जो है यहाँ पे गिरा, जो चट्टान पे गिरा, आनंद से सुना उन्होंने, लेकिन जड़ न पकड़ने की वजह से चला गया। अभी हमको तय करना है कि 4 में से किसका दोस्त बनोगे? 4 में से, अभी हम तीसरा पाएंगे किसमें। 4 में से हमारे कौन से मित्र है? 1 2 3 4, ठीक है। पहला कौन सा है? जिसका बीज रास्ते पे गिरा, दुष्ट आकर किडनैप करके लेके जाते। दूसरा, आनंद से सुनते हैं लेकिन जड़ न पकड़ने की वजह से गया, ये दूसरा दोस्त। तीसरा दोस्त पढ़ते हैं, तीसरा दोस्त, ठीक है। तीसरा दोस्त कौन है? 20 में डाला हम लोग। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, किसकी चिंता? हालेलुया, कोई हालेलुया नहीं बोलेगा। इस संसार की चिंता, किसकी चिंता? हम बोल सकते हैं, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या करता है? कोई बोलेगा हालेलुया? वचन को क्या करता है? अभी कल थोड़ा दिन के लिए दिमाग को मत जाएगा, प्रॉब्लम दबा देता है। क्या? पैसे। पहले बोला पैसा पैसा पैसा, पैसा क्या करता है? दबा देता है इसको। इसलिए कभी कभी आपको लॉटरी नहीं लगती है, क्योंकि वो क्या, लोग बोलते हैं लॉटरी लगनी चाहिए आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, क्यों नहीं लगते? मालूम है? वचन दब जाएगा। कौन दब जाएगा? वचन दब जाएगा। इसलिए और आज सुबह में रोहित का अच्छा ऑफरिंग है। रोहित पता है, रोहित यहाँ पे रहता है, सुबह में आता है, बहुत सारा उसने ऑफरिंग मैसेज में बोला कि परमेश्वर ने जंगल मतलब जब मिस्र से जब लोग बाहर आए थे, इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने 40 साल के लिए क्या दिया? और खाने के लिए मन्ना, और उनको बटोरना पड़ता था सुबह जाए उस दिन के लिए। डिमांड जैसा नहीं था, ये सब डाल दो एक महीने के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं था। उस दिन वो जाएंगे, बटोरेंगे अपने लिए और पूरे परिवार के लिए, और उसी दिन के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो सड़ जाए। तो उनको उस दिन के लिए ही बटोरना था, ठीक है। तो परमेश्वर जो है हमें सिखाता है कि किस कैसे हम उस पर निर्भर रहना है ये जिंदगी जीने के लिए। तो कई बार हमारे जीवन में बहुत सारा धन क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे, और वो देगा तुमको। ऐसे नहीं धन नहीं देता,
ठीक है, वो धन ऐसे नहीं देता, परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन इतना भी नहीं देगा कि हम परमेश्वर को भूल जाए, इतना भी नहीं देगा कि वचन जो है दब जाए। क्योंकि यहाँ पे साफ है वचन में क्या करता है, धन धोखा बन जाता है, क्योंकि वो धन क्या करता है, दबा देता है, वचन को दबा देता है। तो ये भी हमारा दोष नहीं। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर है, वापस से पढ़ते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। चिंता और धन का धोखा, किसी पर चिंता नहीं, इसके पास धन का धोखा नहीं, सबके पास है। लेकिन अगर वो है तो वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता, वो फल नहीं लाता। फल क्यों नहीं लाता? क्योंकि ये सब चिंता लेके घूम रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 23 वाला दोस्त अच्छा है, क्योंकि जो अच्छी भूमि में बोया गया है वो है जो वचन सुनकर समझता है और वो फल लाता है। वचन सुनकर चट्टान पर गिरा है, तीसरा बीज झाड़ियों में गिरा है और चौथा बीज अच्छे भूमि पर गिरा है। अभी आपको पता चला कि कारण क्या थे फल ना लाने का। पहले 3 कारण तो आपको पता है, फल नहीं आया क्योंकि एक तो बीज किडनैप करके लेके गया, दूसरा खुशी से तो अपनाया लेकिन जड़ नहीं पकड़ा, चला गया, तीसरा झाड़ियों में जो गिरा हुआ बीज धन के धोखे की वजह से और संसार की चिंता की वजह से दबा दिया। अब चौथा अच्छी भूमि पर पड़ा हुआ बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेगा। बीज में ताकत है, लेकिन जब अच्छी भूमि पर पड़ती है तो बहुत सारा फल लेगा। यूहन्ना का 12:24 में भी लिखा है, गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर गिरकर मरता नहीं है, तब तक वो अकेला है, लेकिन जब भूमि पर पड़कर गिरकर मरता है तो बहुत फल लेगा, बहुत फल लेगा। फल न लेके आने का कारण क्या है? पहला 3 कारण, बीज चला गया गायब, दूसरा क्या है? खुशी से अपनाया लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के लिए, जड़ नहीं है। हमारे गार्डन में 3-4 झाड़ गिर गए इस बार, बाद में हम लोग नीचे आके देखे, अरे यार इसका तो जड़ इतना पतला था कि क्या पकड़ेगा। 3 झाड़ गिरे, एक नीम का झाड़ गिरा, एक ऐसे झाड़ था, टाइम पास झाड़ था, उसका भी जड़ गिर गया और भी गिर गया। बाद में वो याद आ गया, और जेसीबी वाला था, काट करके निकाल के लेके गए। अभी खाली वो पड़ा हुआ, एक लंबा झाड़ था, एक ऐसा लंबा, बहुत इतना लंबा दिखता था, कोई बोले क्या जबरदस्त, लेकिन ऐसा गिर गया। टाइम नहीं रहता है, जब ये आता है ना, जब उपद्रव क्लेश जिंदगी में जब आती है ना, तब रोने लगते हैं बेबी के जैसे। कभी माँ याद आती है, तब ये याद आता है, वचन याद नहीं आता, यीशु को याद आया, और यीशु एक नमूना छोड़ रहा है। एक आदम ने तो लेकिन दूसरा आदम ने क्या किया? समझा कि इसमें लिखा है। वाटिका नहीं मिला है, यीशु को अच्छा वातावरण नहीं मिला सुनने के लिए या उसको ये करने के लिए, क्या बोलते, सामना करने के लिए। आदम और हवा को अच्छा वातावरण मिला, लेकिन वहां पे फेल हो गए। लेकिन यीशु पास हो गया, उसको बगीचा नहीं मिला, परीक्षा हो गई उसकी, लेकिन वो सक्सेस हो गया। प्रेज गॉड, यीशु सक्सेस हो गया। अच्छा हुआ कि उसने दाल नहीं खाया, दाल बनाकर अच्छा हुआ कि उसने शैतान को बोलेगा, अरे वाह बहुत अच्छा तेरा बात सुन लेता है, अच्छा हुआ ऐसा नहीं किया, नहीं तो ऐसे करता तो क्या होता मालूम, तुम और हम नहीं रहते। हेलो, समझ में आ रहा है? तुम और हम नहीं रहते यहाँ पे अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करता, और अगर वो शैतान को फॉलो करता तो तुम और हम नहीं रहते।
अगर वो हार मान देता है यीशु मसीह, तुम और हम यहाँ पे नहीं रहते, चर्च नहीं रहता, 2000 साल से कोई भी चर्च नहीं रहता। एक इतिहास होता था, अरे एक आया था महात्मा, आया था महात्मा, वही रहता था। और आप इतिहास पढ़ते थे, ऐसा हुआ था 2000 साल पहले, कोई पढ़ते इतिहास पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसका जीवन आज भी बरकरार, आज भी बटोरते हैं, वही हमारे लिए स्वर्गीय रोटी है। उसको हम अपने झोले में, उसको हम अपने हृदय में रखते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हम लोग, हमारे मुंह में जो है मजबूत बात आ जाती है, हमारा दिल मजबूत हो जाता है, हमारा परिवार मजबूत हो जाता है, हमारे विवाह जो है मजबूत हो जाता है। विवाह क्यों मजबूत नहीं होगा? परिवार क्यों नहीं मजबूत होगा? याद रखिए, धोखे में मत रहिए। यहूदा भी धोखे में रहा, 3.5 साल मस्त में गिरा हो, लेकिन फाइनली क्या फायदा? कहीं अमेरिका में जो है विवाह जो है टूट जाए, विवाह कॉन्ट्रैक्ट के जैसे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे 50% तो उधर के विवाह जो टूट जाते, 50% कम से कम आया गया चलेगा, ठीक है। इसलिए हमें संभालना है, इसलिए हमें यीशु मसीह जो हमारे लिए स्वर्गीय रोटी है उसको लेनी है, उसको खाना है, उसको चबकना है। इसका मतलब ये उसका जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको उसके बारे में सोच रखनी है, वो हमारे विवाह को मदद करेगा। ये समझिए, ये नए विवाहों के लिए नहीं है, सिर्फ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक आप है तब तक हमें ये रोटी पर निर्भर रहना है, क्योंकि यही हमारा परिवार को मदद करेगा। और कोई रोटी है ढूंढ लो बाहर जाके, और कोई रोटी है पता नहीं मेरे को, लेकिन बाइबल इतना ही कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, और कोई नहीं। ढूंढ सकते हैं आप, ठीक है, कुछ मिलेगा। लास्ट में एक बीच के ऊपर ही है, 100 उपदेश का अध्याय 11 में लिखा है और वचन 6 में, 100 उपदेश का अध्याय 11 और वचन 6 में क्या लिखा है? बोर को अपना बीज बो, बोर का मतलब बोर को सुबह, बोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना आत्मा बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। और बटोरने के लिए या बीज बोने के लिए सुबह हो और शाम को, पता नहीं ये या वो या दोनों। इसलिए जितना हो सके हम लोग समय का उपयोग करते हैं, बंद करने पे हम लोग कंजूसी नहीं करते। अरे इतना ही टाइम दूंगा परमेश्वर को बटोरने के लिए, जैसे मेहरबानी कर रहे हैं, 1 घंटा 6:30 बजे, वो भी 6:30 से नहीं, 6:45 से लेके वो भी 7 बजे वर्शिप के टाइम पे आएंगे। और नहीं थोड़ा वर्शिप खत्म होने दो, उसके बाद खाली मेरे को मैसेज सुनना है, बस उतना है। नहीं, पूरा टाइम दीजिए परमेश्वर को बटोरने के, पूरा टाइम दीजिए सुनने के लिए। पूरा हो सकता है ये या वो, कई बार हो सकता है 2 बार हाथ आना पड़ेगा, जब मुझे 2 बार भी बोलना पड़ेगा, पता नहीं ये या वो या दोनों। इसलिए कोई बाइबल क्लास हो या इधर हो, दोनों, यहाँ भी मुझे बोल नहीं सकता, वहां पे यहाँ पे नहीं मिला, उधर मिल रहा है, उधर मिल नहीं, मिस किया ये या बीज, परमेश्वर का बीज लेने के लिए कभी भी ये मत करो, क्या बोलते हैं, टाइम मत दो परमेश्वर को। भाई ये परमेश्वर ये भाई बाकी का टाइम नहीं देगा, इतना ही टाइम देगा। जैसे कि वो अंबानी, क्रिश्चियन लोग अंबानी बन गए, क्रिश्चियन अंबानी। कौन अंबानी? क्रिश्चियन अंबानी। परमेश्वर को टाइम नहीं, बाबू मेरे ऑफिस में आना तो 1 घंटा देता हूँ शाम को, बस
महिमा हो तेरी, आदर महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मुझको याद है जब मैं स्टार्ट किया एक विश्वासी के रूप में, या जवान था 98 आज तक भी सोच रहा हूँ सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। बहुत साल हो गए 98 से, कितना साल 29-28 साल सुबह सुबह इंग्लिश चर्च जाता था, हर शाम को वो हिंदी चर्च में जाने के लिए जाता था। सुबह मेयरजॉन में जाता था, पहले से मेयरजॉन नहीं था, खार में था। खार में मेयरजॉन की पहले की बात है, खार में हम लोग जाते थे वहाँ पे सुबह, फिर शाम को हिंदी चर्च में आते थे। सुबह बुधवार सुबह शाम बाइबल पढ़ जैसे सुबह शाम शाम एज ए यंग 19 इंच की बात, 19 साल तक 20 साल सुबह शाम, क्योंकि पता नहीं कौन ये क्या दोनों। और जब हम लोग बुधवार के दिन जब बैंड्रा में होता था चर्च, बुधवार के दिन जब हम लोग पास्टर क्या लाते थे, सिखाते थे चर्च में, फिर हम लोग, हमारे पास पैसे नहीं खाने के लिए, ठीक है, कभी कभी हम लोग रह जाते थे वहाँ पे, पैसे नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करते थे हम लोग होटल में जाते थे, और होटल में जब जाते थे तभी वहाँ पे परमेश्वर का वचन डिस्कस करते थे, तो हम वहाँ पे भी पहुँच जाते थे एक टीम की तरफ। वहाँ खाना खाने के लिए नहीं जाते, कोई खाना देगा उसके लिए भी नहीं जाते, यहाँ पे कल क्या बोलेगा, आज मैसेज के ऊपर क्या बोलेगा, वो सुनने के लिए जाते हैं। और फिर वो सुनने के बाद में आपको स्टेशन के बांड्रा स्टेशन पे जाके खाना खाते, और उसका फल आपको पता है क्या पावरफुल है। आज हम लोग कितने कहाँ पे कहाँ है, क्योंकि वचन ही आपको रखता है सीट पर, दूसरा कुछ नहीं। आपको परिवार को आगे बढ़ेगा सिर्फ वचन ही रखेगा। पैसा धोखा है, गणित ऑलरेडी दे चुका है, गणित का होगा ना एक उत्तर दे चुका है, लोग अभी भी ढूंढने लगे उत्तर, ये उत्तर ऑलरेडी है। वचन ही हमारे लिए उत्तर है, दूसरा कुछ उत्तर नहीं है। धरती पर अगर आप उत्तर ढूंढ रहे हो, उत्तर और पश्चिम में कोई भी देगा, लेकिन उत्तर सिर्फ बाइबल में है। वही हमारे लिए जीवन का केंद्र है, दूसरा कुछ केंद्र है ढूंढ सकते हो, दूसरा केंद्र कोई लगता है आपको, ढूंढ सकते हो, जाके देखो केंद्र है, मिलेगा सरकार का केंद्र नहीं, लेकिन परमेश्वर इम्पोर्टेंट है। मैंने रखा आज तक है सुबह शाम के आदमी, मुझे कभी शाम ऐसा फ्री लगाएंगे, मैं कभी बाहर गया किधर किसी का क्या होता है एक सर्विस में, कभी कोई बोल देता है किसी और बोल देता है, लेकिन सुबह शाम इम्पोर्टेंट है। मैं बोलने में उस टाइम पे सुनने में था, उस टाइम पे सुनने में था और बोलने में फर्क नहीं है, क्योंकि यही जिंदगी है। आपको कोई दूसरी जिंदगी है तो बताओ, मुझे नहीं लगती कौन सी जिंदगी यीशु के सिवा आके मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है ना? ये है ही पक्का हूँ बाइबल में, दूसरा कोई जिंदगी नहीं है, दूसरा कोई बीज ही नहीं है, ठीक है? यही बीज आपको सामना करने के लिए मदद करेगा। जिंदगी की जितने भी प्रॉब्लम्स है, यही बीज, यही यीशु मसीह, यही स्वर्गीय रोटी जो है आपको जीने के लिए मदद करेगा। दूसरा कोई भी नहीं। कुछ भी करो, कितना भी अच्छा कमाने वाले हो, कितना भी पैसे कमाते होंगे, कितना भी आपके पास अच्छा कला क्यों ना हो, ठीक है ना, बिना यीशु मसीह का सब बेकार।
ठीक है, ये संदेश आपके सामने रखते हैं। आप सोचो घर जाके हवा कैसे सुन रहे थे, ठीक है, और आप सुनो ईसा कैसे ले रहा था ईसा, और आप सुनो यीशु मसीह ने कैसे लिया, और हम अभी कैसे लेना। मैंने अपना उदाहरण दे दिया, अब आपका फैसला। किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, किसी को जबरदस्त नहीं है, डराना है आपके ऊपर, ठीक है ना, आपको बटोरना है, ठीक है। मैं बटोर रहा हूँ, मुझे बटोरना ही है, इसका कोई रास्ता नहीं है, आपके पास विकल्प है, देखिए, ठीक है। कई बार हमेशा इस शाम के लिए हम प्रार्थना करते कि हम हमेशा तेरे वचन के राह पर रहें। और हम ये भी मांगते हैं चर्च सही चुनाव, जब चुनाव का मामला जब आए, तुझे पहले प्रथम रख, तेरे बीज को, तेरे वचन को पहले प्रथम रख। ईसा के जैसे नहीं या हवा के जैसे नहीं, यीशु जैसे चुनाव, वो नमूना हमारे रोल मॉडल यीशु, वैसे हम चुनाव करें कि यहाँ पे लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिए, परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन से जिए। प्रभु सिखाना, बस शायद हमें इस वक्त समझ नहीं है, तो हमें सिखाना समझने की, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई लेके आना समझने के लिए। लोग सब चंगाई पाते लेकिन समझने की चंगाई मांगते ही नहीं। घर का आशीष मांगते हैं, घर का अच्छा होना मांगते हैं, लेकिन अपना खुद का समझ कर चंगाई नहीं मांगते। प्रभु हम सबको मदद करना है, हम समझे, तेरे वचन हमें समझ में आए, ताकि सही समय पर उपयोग में आए। जब हम कोई चीजों से गुजरते तो उस टाइम पे तेरा काम में आता, हमें याद दिलाना, भरोसा करने, तेरा वचन ही लेके आता। राय के दाने के बराबर अगर विश्वास भी हो, पहाड़ भी कहो हट जाए, तो हमें मदद करना, ये समझ नहीं। यीशु मसीह के नाम से हम